तरीके से गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला है सर, किस तरह से शादी की ईंटें वगैरह क्या रही है? अब 15 जुलाई को विद्याधर का रास्ता थाना माणक चौक के राहुल सेठी ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी एक पुरानी पैतृक हवेली है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, उसको उसने रिनोवेट कराने के लिए उसको डिसमेंटल करके एक ठेकेदार है महेश मल्होत्रा, उनको ठेकेदार बनाया था और उसको डिसमेंटल करके नया बनाने का ठेका दिया था, जिस पर ये 2025 नवंबर दिसंबर की बात थी। उन लोगों ने उसको डिसमेंटल किया और डिसमेंटल करने के कुछ दिन बाद राहुल को पता चला कि उसके घर की दीवार में कुछ सोना चांदी निकला है जो इन लोगों ने आपस में बांट लिया है। तो इस आधार पर प्रारंभ में उसने खुद स्वयं अपने स्तर पर पूछताछ की और फिर जब उसको कुछ नहीं पता चला तो उसने 15 जुलाई को माणक चौक पर मुकदमा दर्ज कराया। क्योंकि घटना करीब 10 माह पुरानी थी और कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था और किसी तरह का साक्ष्य नहीं था, केवल जो ठेकेदार था और उसके मजदूर थे वही लोग उसको वो थे, तो उनसे प्रारंभिक पूछताछ में कहीं कोई बात नहीं आई थी। फिर हमने अपने माणक चौक थाने की स्पेशल टीम को और डीएसटी जो उत्तर की टीम है उनको इस काम के लिए लगाया, जिन्होंने लगातार पीछा करके और लगातार इनको इंटरोगेट करके सभी मुलजिम जो आरोपी हैं उनको, जो ठेकेदार और उसके कर्मचारी थे उनको इंटरोगेट किया। उस आधार पर ये बात सामने आई कि उसमें अभी तक जो हम लोग पूछताछ में उनसे निकलवा पाए वो ये था कि 2 चांदी की सिल्ली थी बड़ी और इसके अलावा करीब 1500 के करीब सिक्के थे चांदी के। तो ये सामान उन्होंने अभी बताया हमें, जिसमें से हम लोगों ने 2 चांदी की सिल्ली जिनकी वजन जो है वो करीब 67 किलो के आसपास है, जिसकी आज की बाजार कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए है, वो उनसे हमें रिकवर करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें हमने 5 मुलजिमों को, जिसमें ठेकेदार जो महेश मल्होत्रा है और उसके साथ के लोग, जो ये सभी जो लोग हैं ये रामगंज इलाके मंडी खटीकान के आसपास के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया है और आज माननीय न्यायालय में पेश करके उनका रिमांड लिया है। उनसे आगे पूछताछ की जा रही है कि जो अभी तक सिक्के हैं और वो उन्होंने कहाँ रखे हुए हैं या कहीं बेच दिए हैं, तो उनको भी रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा और भी चीज़ अगर उसमें उनको खुदाई में मिली है तो उसको भी आगे रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी। सर, बद्रीनारायण जी राहुल सेठी के जो पूर्वज थे वो जयपुर के बड़े सेठों में आते थे उस दौर में। चर्चा ये थी स्थानीय में कि उस दौर के जो पूर्वज थे उन्होंने सोने की चीजें देखी थी, जैसे कि राहुल सेठी ने FIR में भी दर्ज किया। तो क्या पुलिस उन चीज़ों को भी तलाश रही है कि किस तरीके से जो चांदी शुरुआत से कही जा रही है, उसके अलावा जो गोल्ड की बात की जा रही है कि उसको पूरी भूमिका से हटाया जा रहा है? नहीं, देखो ऐसा है, हम लोगों ने अभी तक जो पूछताछ की है उसमें इन्होंने चांदी और चांदी के सिक्के की बात तो कबूल की है, पर अभी हमने प्राइमा फेसी उनको इस बात के जो चीज़ हमें जब्त हुई है चांदी, उसके आधार पर अरेस्ट किया है और आगे इनसे पूछताछ जारी रहेगी। और अभी हमारे पास है टाइम, तो इनसे और सभी लोगों को आपस में क्रॉस करके पूछताछ करेंगे तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर, मल्होत्रा जिस छोटू खटीक की बात की जाए है जो मुख्य आरोपी है, उसके लिए पुलिस तफ्तीश में साफ हुआ कि वो ज्यादातर उन पुरानी हवेलियों को तोड़ने का ठेके लेता था जहाँ पर खजाने मिलने की बात आती थी। कई ऐसी हवेलियों की चर्चा रही जहाँ पर खजाना निकलने न निकलने को लेकर के चर्चाएं भी। क्या उसके पुराने रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा, किस तरीके से शहर की पुरानी जो हवेलियाँ टूटी गई थी क्या उन पर भी खजाना निकला हो और उस बात को दबा दिया गया हो? नहीं, अभी तक हमारी नॉलेज में तो ये बात पहले नहीं आई है, लेकिन अब चूंकि आप बता रहे हैं इस तरह से, और ये बात सही है कि इसने कई हवेलियों को रिनोवेट किया है, पुरानी को तोड़कर और नया बनाया है, तो इस बारे में भी रिमांड के दौरान इससे पूछताछ की जाएगी। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम आगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, इनके जो पकड़े गए आरोपी इनका पहले कोई पुराना मुकदमा है या पहली बार ये कार्रवाई? अभी तक जो हमें पता चला है उसमें जैसे महेश मल्होत्रा जो छोटू है उसके खिलाफ कोई मुकदमा अभी तक नहीं सामने आया है। बाकी हमने अभी इस चीज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ और थानों को भी हमने भेजा है कि कहीं इनके मुकदमे हैं क्या।